नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं तिहुवन हिद मधुर विसदव काणं अंतातीद गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमो। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसमें पहला अधिकार चल रहा है और उस अधिकार के अंतर्गत जीव द्रव्यास्तिकाय की चर्चा के उपरांत अब पुद्गल द्रव्यास्तिकाय की चर्चा प्रारंभ हुई है। पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन आचार्य ने 4 भेदों से युक्त स्कंध से किया है। या पुद्गल के 4 प्रकार होते हैं, एक स्कंध देश और एक स्कंध प्रदेश और आखिरी में परमाणु। फिर अगली गाथा में अर्थात 75वीं गाथा में उसका खुलासा किया कि ये इनके उदाहरण क्या हैं। तो उदाहरण देके समझाया और कहा कि जो स्कंद है वो किस तरह किसके समान समझना चाहिए, उसके उदाहरण कुछ। तो उसमें कहा अनंत परमाणुओं का स्कंद। अनंत परमाणुओं का स्कंद उसको लिया है। अभी ऐसे कोई नाम नहीं दिए थे, ये तो अगली वाली गाथा में आए थे, मतलब जिसमें वो स्कंद के 6 भेद बताए, ठीक है ना। तो अभी इसमें सामान्य चर्चा की थी कि अनंतानंत परमाणुओं का स्कंद, उसको कहेंगे स्कंद। फिर उसका आधा कर दो तो स्कंद प्रदेश, उसका भी आधा कर दो तो भी वो नहीं, स्कंद का आधा करो तो स्कंद देश, और स्कंद देश का भी आधा करो तो स्कंद प्रदेश। और फिर ऐसे करते करते 2 परमाणुओं का स्कंद आएगा और फिर उसके
उसके बाद आएगा एक परमाणु जिसका कभी विभाग नहीं हो सकता है, तो वो शुद्ध पुद्गल परमाणु है। इस तरह बताया गया था। फिर बताया कि स्कंध के दो प्रकार हैं, बादर और सूक्ष्म, क्योंकि यहाँ स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु ये सब चर्चा है ना। तो सबसे पहले स्कंद की चर्चा की। तो स्कंद किसे कहना, स्कंद कौन कौन से, कि बादर और सूक्ष्म। तो जो बादर और सूक्ष्म स्कंद हैं ये इनको पुद्गल संज्ञा है, ये पुद्गल हैं। यद्यपि पुद्गल की पर्याय हैं ये स्कंद रूप, लेकिन ये पुद्गल द्रव्य ही है। तो व्यवहार नय से ये बताया गया है। और फिर बादर और सूक्ष्म के भेद से स्कंद के 6 प्रकार बताए। ध्यान से सुनना नित्या। बादर और सूक्ष्म ये 2 शब्द का प्रयोग कर करके आचार्य 6 विभंग इसके भंग बनाएंगे, है ना, भेद बताएंगे। तो सबसे पहला है बादर से शुरुआत करेंगे। तो बादर, बादर सुनना, बहुत आसान है याद करना। बादर, बादर, बादल नहीं है ना, ला नहीं है, नहीं तो बादल सोचो ऊपर जो बादल। अरे वाह, नित्या तो याद करके बैठी है, क्या बात। सुनाओ। बादर, 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म। क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, बादर, बादर पहला, फिर बादर अकेला, है ना। तो बादरता मतलब जो स्थूलता है वो कम होती जा रही है। तो सबसे पहले बादर, मतलब बादर, बादर, फिर बादर, फिर बादर सूक्ष्म, तो बादर से सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं। फिर सूक्ष्म बादर, ठीक है, सूक्ष्म है लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्थूलपना है, तो सूक्ष्म बादर। उसके बाद है सूक्ष्म, और फिर आखिरी में है सूक्ष्म सूक्ष्म। तो नाम 2 और इसके बन जाते हैं 6 प्रकार। तो स्कंद के 6 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं और उनके उदाहरण दिए। छहों के उदाहरण देते हुए सबसे पहला दिया बादर, बादर में लकड़ी और पाषाण का, लकड़ी और पत्थर, इनको ये यदि टूट जाएं तो ये अपने आप नहीं जुड़ते, ठीक है, और अपन भी कोशिश करें तो ऐसे जुड़ नहीं जाते, ज्वाइंट तो कहीं ना कहीं लगा ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होते हैं जो अत्यंत स्थूल हैं, जो बादर, बादर। उसके बाद बादर में लिया है दूध, दही, घी वगैरह को बादर में लिया है। ये बिल्कुल स्थूल हैं, हाथ से पकड़ में आ जाते हैं, 4-5 सभी इंद्रियों से समझ में आ जाते हैं, इंद्रिय ग्राही हैं, है ना। लेकिन ये वैसे लकड़ी और पाषाण की तरह नहीं है जो अपने आप नहीं मिले, ये अपने आप मिल जाते हैं। पानी है, दूध है, ये 2 बर्तनों में रखा है और यदि एक में कर दिया जाए तो मिल जाएंगे, है ना। एक ढलान बना दो तो दोनों धड़क के वहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है इनमें, इसलिए ये बादर कहलाते हैं, है ना, इनको बादर कहेंगे। फिर सूक्ष्म बादर के लिए उदाहरण दिया था छाया, धूप, है ना, छाया, धूप, अंधकार, चांदनी का उदाहरण दिया था। तो धूप और छाया ही हमें दिखाई देती है ना, दिखाई देती है, इस अपेक्षा तो बादर, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। आप चांदनी को पकड़े, अंधकार को पकड़े, है मैत्री के बाहर में अंधेरा हो रहा होगा ना, तो उसको पकड़ के लाओ जरा, पकड़ सकते हैं क्या, है नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो देखो किस अपेक्षा बादर कहा और किस अपेक्षा सूक्ष्म है, कि वो दिखाई दे रहा है, इस अपेक्षा बादर, है ना, स्पष्ट दिखता, अंधेरा है, उजाला है, दिखता है, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते, इसीलिए वह सूक्ष्म उस अपेक्षा। तो ये बादर सूक्ष्म का जो तीसरा भेद है उसका ये उदाहरण है, छाया, धूप, अंधकार वगैरह। फिर चौथा है सूक्ष्म बादर। तो ये चक्षु इंद्री से दिखाई नहीं देते,
इस अपेक्षा तो सूक्ष्म है, लेकिन अन्य इंद्रियों से ग्रहण होते हैं, इसीलिए वो स्थूल है। ऐसी कई चीजें हैं, स्पर्श, रस, गंध और शब्द, वर्ण को छोड़ के, ये जो चीजें हैं ये आंख से नहीं दिखती, लेकिन हम अन्य इंद्रियों से इनको ग्रहण कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये कहलाता है चक्षु इंद्रिय से नहीं दिख रहा है इसलिए सूक्ष्म, लेकिन अन्य इंद्रियों से ग्रहण हो रहे हैं इसलिए उनका बादर। तो ये हो गया सूक्ष्म बादर का भेद। 4 हो गए। तो 5वें में लिया है कर्म वर्गणाएं। जो हमारे साथ कर्म वर्गणाएं हैं उनको यहां पर लिया गया है, जो कि सूक्ष्म है, जो किसी भी तरह से इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ये सूक्ष्म होगा। और सूक्ष्म के बाद अगला है छठवां भंग, छठवां भेद, सूक्ष्म सूक्ष्म। तो सूक्ष्म सूक्ष्म में क्या लिया, ये देखिए कर्म वर्गणाएं हैं, जो अनंत कर्म परमाणु का स्कंद है, कार्बन शरीर है, ये यद्यपि हमें दिखते ही नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन इससे भी सूक्ष्म स्कंद होते हैं। तो वो कौन से, कि ये तो अनंत अनंत कर्म परमाणु के स्कंद है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म असंख्यात परमाणु का स्कंद, संख्यात परमाणु का स्कंद, संख्यात में गिनते गिनते जाइए 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 2 परमाणुओं का स्कंद तक जाइए, तो वो 2 परमाणु का स्कंद सबसे छोटा स्कंद है, तो सबसे सूक्ष्म स्कंद है वो। उसके बाद तो परमाणु ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हुए जो 2 परमाणु तक के स्कंद की तरफ आए, तो ये हो गया सूक्ष्म सूक्ष्म, ठीक है। ये सूक्ष्म सूक्ष्म का उदाहरण दिया है कि वो जो सूक्ष्म की अपेक्षा और ज्यादा सूक्ष्म करते हुए जो 2 परमाणु के स्कंद तक आता है, तो वो सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाता है। इस तरह कल 3 गाथाओं पर हमने चर्चा की थी, क्योंकि बहुत पहली गाथा में तो नाम उल्लेख किया था, 4 भेद बताए थे, दूसरी गाथा में उन चारों की परिभाषा बताई थी, फिर तीसरी गाथा में स्कंद के 6 प्रकार बताए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 77वीं गाथा में 77, कल हमने 74, 75, 76 ये 3 गाथाएं की थी, 74, 75, 76, अब है 77। तो इसमें परमाणु का स्वरूप आया है। पहले स्कंद का स्वरूप बता दिया ना, स्कंद के 6 प्रकार बता दिए, अब परमाणु का स्वरूप बता रहे हैं। देखिए परमाणु का स्वरूप, सव्वेसिं खंधाणम, सव्वेसिं खंदाणम, जो अंतो तम व्याण परमाणु, जो अंतो तम व्याण परमाणु, सो सत्सदो सद असद्दो, सो सत्सदो असद्दो, एको अविभागी मूर्ति भवो, एको अविभागी मूर्ति भवो, सव्वेसिं खंधाणम, जो अंतो तम व्याण परमाणु, सो सत्सदो असद्दो, एको अविभागी मूर्ति भवो। मूर्ति भवो, मूर्तिक है परमाणु, भले ही हमारी आंखों से नहीं दिखेगा वो तो अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है, केवल ज्ञान का तो सब कुछ विषय है ना, लेकिन मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बन सकता वो परमाणु। हाँ, अनुमान ज्ञान के द्वारा हम परमाणु को समझ सकते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, सव्वेसिं खंडाणम, कि सभी स्कंधों के जो अंतो तम व्याण परमाणु, कि जो सभी स्कंध का अंतिम अंश है उसका नाम परमाणु। ख्याल में आया क्या मैत्री नित्या, क्या समझ में आया? किसी भी स्कंध को ले लीजिए आप, किसी भी,
और फिर उसका विभाग करते जाइए, टुकड़े करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और करते करते जो अंतिम विभाग आएगा जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता, दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा जो अविभागी पुद्गल है उसको कहते हैं परमाणु। तो कोई भी स्कंद हो वो परमाणु से ही बनता है। तो स्कंद के बिखरते 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 एक परमाणु तक पहुंच सकता है। देखो आज तक कोई ने ऐसा किया नहीं होगा कि अपन, जैसे मैं कहूं कि ये जो मोबाइल रखा है तो ये भी स्कंद है पुद्गल का, तो इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, टुकड़े करते जाओ तो एक अंतिम हिस्सा आएगा। तो कोई ने क्या मोबाइल तोड़ के देखा कभी इस तरह से, ऐसा तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ? नहीं। लेकिन ज्ञान में ये बिल्कुल आ जाएगा हमारे कि ये स्कंद है तो परमाणुओं से मिलके ही बना है, और इसके दो हिस्से कर दो। ये स्कंद है ना, दो हिस्से कर दिए, स्कंद देश हो गया। फिर और दो हिस्से कर दो उसके भी, स्कंद प्रदेश हो गया। फिर उसके भी हिस्से कर दो, फिर स्कंद प्रदेश। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दो परमाणु बचेंगे। वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, ध्यान रखना, लेकिन हमारा ज्ञान वहां तक पहुंच जाएगा। हम अनुमान, इसको कहते हैं अनुमान। जो जो स्कंद होता है वो परमाणुओं से मिलके ही बनता है, और चूंकि ये स्कंद है इसलिए परमाणु इसके अंदर है ही, और इस तरह हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि परमाणु कितना सूक्ष्म होगा, कैसा होगा, उसका स्वरूप हम समझ लेते हैं। ये आगम और अनुमान ज्ञान का विषय है। ठीक है, तो इस तरह हमने समझा कि सव्वेसिम खंधाणम जो अंतो तम व्याण परमाणु सो सस्सदो असदो, कि सो सस्सदो असदो, कि यह शाश्वत है। ठीक है, असदो शब्द रहित है, एक को एक है, अविभागी है, और मुक्ति भवो मूर्तिक है। क्या कह रहे हैं, ये कौन है ये? अभी तक तो ऐसी चर्चाएं सुनी थी, अहमको खलु शुद्धो निम्नमो नाण दंसन समग्गो, है ना। तो लेकिन यहाँ तो ये पुद्गल के लिए बता रहे हैं। देखो पुद्गल कैसा है, शाश्वत है। क्या शाश्वत है ना, शाश्वत बाला कोई बैठी है यहाँ पर, शाश्वत है। और दूसरा असद्दो, कि शब्द रहित है। शब्द रहित कैसे हुए, परमाणु शब्द रहित कैसे है? क्योंकि शब्द भाषा वर्णा का परिणमन है, वो भाषा वर्णा पुद्गल का स्कंद है। तो स्कंद जो है भाषा रूप परिणमित होता है, शब्द रूप परिणमित होता है, परमाणु थोड़ी होगा। तो ये परमाणु की परिभाषा चल रही, इसलिए वो अशब्द है। और एक को, कि वह एक है, परमाणु अविभागी है, एक ही है मात्र, एक प्रदेशी है वो। एक को अविभागी, जिसका दूसरा विभाग नहीं कर सकते, दूसरा हिस्सा नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते, ऐसा है वो। और मुक्ति भवो, कि वो मूर्तिक है। कैसा है, पुद्गल है ना, वो पुद्गल तो मूर्तिक होता है, तो परमाणु भी मूर्तिक है, स्कंद भी मूर्तिक है। पुद्गल का से जो भी बनेगा सब मूर्तिक ही बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर पुद्गल के परमाणु की विशेषताएं बताई। कितनी विशेषताएं बताई नीचे की पंक्ति में, कि शाश्वत है, अशब्द है, एक है, अविभागी है, और मूर्तिक है, मुक्ति भवो, है ना। तो इस तरह से ये 5 विशेषण यहाँ बता दिए। और ऊपर की पंक्ति में परमाणु की परिभाषा भी बता दी कि स्कंद, सभी स्कंधों का जो अंतिम हिस्सा है ना, जो निर्विभागी अंश है, वह है परमाणु जानो। ठीक, सव्वेसिम खंधाणम जो अंतो तम व्याण परमाणु सो सस्सदो असद्दो एको अविभागी मुक्ति भवो। अच्छा, ये पुद्गल की बात चल रही है, तो इससे हमारा क्या प्रयोजन है? द्रव्य संग्रह में तो 15वीं गाथा से
अजीब तत्व की चर्चा प्रारंभ हुई, अजीब द्रव्य की, तो वहां पर लिखा कि अजीब द्रव्य हे होने पर भी, अजीब द्रव्य कैसा है? हे है, हे भी है, लेकिन हे भी है। कैसे हे है? कि अपनापन करने लायक नहीं है इसलिए हे है, और गे कैसे कि केवल जानने लायक है कि पर है ऐसा जान लो बस, ये है। तो फिर अजीब तत्व की चर्चा क्यों की? मतलब अजीब द्रव्य की बात क्यों की? तो अजीब जब जब वो जीव है ही नहीं तो उसकी बात करने से क्या लाभ? तो आचार्य कहते हैं हे उपादेय का ज्ञान होने पर ही, उपादेय भूत वस्तु उपादेय होती है, पक्की होती है। वो उपादेय भूत जो आत्मा है वह ग्रहण होता है, और हे उपादेय ज्ञान से यह अपना जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो और स्पष्ट होता है, दृढ़ होता है ना। इसीलिए अजीब तत्व का वर्णन, अजीब द्रव्य का वर्णन किया गया है। तो यहां पर भी ये समझना है, देखो ये पुद्गल जितने भी दिख रहे हैं हमें चारों ओर, इनका अंतिम जो निर्विभागी अंश होगा वह परमाणु है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखो प्रयोजन निकाल रहे अपन कि ये जितने स्कंद दिख रहे हैं ये बिखरने वाले हैं, ये हमारा मकान बिखरने वाला है, एक एक कण बिखर जाएगा। क्या बात करते हो पंडित जी, हैं? ये बिखर जाएगा? कि हाँ, देख लो इतने बड़े बड़े किले बने हुए थे, जो राजा महाराजाओं के किले थे, उनकी क्या हालत है आज। और ये तो दिख रहे हैं फिर भी। उसके भी पहले जो आदिनाथ स्वामी से लेकर जो इतने विशाल विशाल महल थे जिनका वर्णन हम पुराणों में पढ़ते हैं, कहाँ गए वो? कहाँ गए? द्वारिका है ना, कहाँ? और अनेक अनेक चीजें, ये कहाँ चली गई सब? तो ये सब पुद्गल है, और पुद्गल का स्वभाव ही है ऐसा, ये वो बिखर जाता है। पूरण गलन पिछली गाथा में कहा था। तो और वो परमाणु रूप सारे स्कंद जो है बिखर के परमाणु परमाणु हो जाते हैं, और फिर वो स्कंद, फिर परमाणु परमाणु मिलके वे फिर स्कंद बना लेते हैं। ये उनका स्वरूप ही है। तो ऐसा हो गई तो क्या करना कि ये जितने भी स्कंद दिख रहे हैं ये सब पुद्गल हैं, ये जानना। ये मेरे नहीं है ऐसा निर्णय करना, और ये शरीर भी मेरा नहीं है ये निर्णय करना, और इससे भिन्न जो ज्ञान और आनंदमयी चैतन्य तत्व है वो मैं हूं, ऐसा अपने अंदर अनुभव करना है। इसीलिए ये समझना है अजीब तत्व को। अब कैसे? जैसे कि यहाँ तो पुद्गल की बात की है द्रव्य संग्रह में, अजीब की बात की है, तो ऐसा क्यों? तो पुद्गल है वो भी अजीब ही है। वहां जो अजीब है उसमें पुद्गल भी है और अन्य चार द्रव्य भी है। यहाँ ये क्रम से आएंगे। तो पहले पुद्गल कहा, फिर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये क्रम से आएंगे। तो इसलिए यहाँ पुद्गल से शुरू किया, मतलब जीव के बाद पुद्गल से शुरू किया। वहां सीधा पहले अजीब कहा उन पांचों द्रव्यों को, और फिर एक एक की चर्चा शुरू की। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब आए कि नहीं आए वहां पर भी? तो इसलिए वहां पर 15वीं गाथा से द्रव्य संग्रह में अजीब की चर्चा शुरू की है। तो अजीब का अर्थ केवल पुद्गल नहीं होता, ध्यान रखना। क्या मैत्री? अजीब का अर्थ पुद्गल नहीं होता। अजीब का अर्थ है जो जीव नहीं है वो सब अजीब, और वो है 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। तो ये पांचों द्रव्य अजीब हैं। ठीक है, देखिए, सव्वे सिंखंधाणम जो अंतो तम व्याण परमाणु सो सस्सदो असद्दो एको अविभागी मूर्ति भवो। अब देखिए अन्वयार्थ, सर्व स्कंधों का जो अंतिम भाग उसे परमाणु जानो, ये परमाणु की परिभाषा। वह अविभागी एक शाश्वत मूर्ति प्रभाव, मूर्ति से उत्पन्न मतलब मूर्तिक, मूर्त रूप से उत्पन्न होने वाला और अशब्द है। ठीक है,
यह परमाणु की व्याख्या है ना, अपन ने समझ लिया है। अब देखिए आचार्य कुछ और विशेष भी बताएंगे। पूर्वोक्त स्कंधरूप पर्यायों का जो अंतिम भेद, छोटे से छोटा अंश, वह परमाणु है। ये परमाणु की परिभाषा यहाँ आई है, ध्यान रखिएगा सभी। ठीक है, ऊपर जो ठीक मूल गाथा में है वो बिल्कुल सीधी सीधी है। यहाँ अनुवाद देखिए, सर्व स्कंधों का जो अंतिम भाग उसे परमाणु जानो। सर्व स्कंधों का जो अंतिम भाग है उसे परमाणु कहते हैं, ऐसा जानो। ठीक है, पूर्वोक्त स्कंध रूप पर्यायों का जो अंतिम भेद वह परमाणु है, और वह तो विभाग के अभाव के कारण अविभागी है, टुकड़े नहीं हो सकते उस परमाणु के। निर्विभाग एक प्रदेशी होने से एक है, देखो एक है, वो एक ही प्रदेश है उसका। मूर्त द्रव्य रूप से सदैव अविनाशी होने से नित्य है। मूर्त रूप ही रतक, हमेशा मूर्तिक द्रव्य है, स्पर्श रसगंध वर्ण से युक्त है, और ऐसा ही अनादि अनंत वो रहता है। तो मूर्त द्रव्य रूप से सदैव अविनाशी होने से नित्य है। अनादि अनंत रूपादि के परिणाम से, अनादि अनंत रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने के कारण मूर्त प्रभाव है। मूर्त प्रभाव, प्रभाव मतलब उत्पन्न होना, तो मूर्त से उत्पन्न हुआ, अनादि अनंत रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने वाला मूर्त प्रभाव है परमाणु। ठीक है, ये परमाणु भी स्पर्श रसगंध वर्णवान है कि नहीं है? अनादि अनंत रूपादि के, रूपादि में स्पर्श रसगंध वर्ण सब आ गए, परिणाम से उत्पन्न होने के कारण मूर्त प्रभाव है। वो मूर्तिक 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 ही रहता है हमेशा, क्योंकि उसका स्वरूप ही स्पर्श आदि रूप है। और रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने पर भी अशब्द है, ऐसा निश्चित है कि भले ही वो रूपादि से ही उत्पन्न होता है, लेकिन वो शब्द रूप नहीं हो सकता, अशब्द है, ऐसा निश्चित है। क्योंकि शब्द परमाणु का गुण नहीं है। देखो आया था कि नहीं अभी, शब्द परमाणु का गुण नहीं है, तथा उसका अर्थात शब्द का वह अब 79वीं गाथा में जो बात आई थी आएगी। अब उद्गल स्कंद पर्याय रूप से कथन है। ठीक है, क्योंकि वह शब्द परमाणु का गुण नहीं है, वो किसका गुण है? स्कंद का, स्कंद की पर्याय है। जो भाषा वर्णा है वो शब्द रूप से परिणमित होती है, तो वो स्कंद की पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है वो भी, है ना। वो परमाणु का गुण नहीं है, इसलिए कहा कि परमाणु अशब्द है। देखिए, तथा उसका अर्थात शब्द का अब पुद्गल स्कंध पर्याय रूप से कथन है। अब उसका शब्द का पुद्गल स्कंध पर्याय के रूप में कथन किया गया है। आगे की गाथाओं में 79वीं गाथा में चर्चा आएगी। तो अभी 77वीं गाथा पूर्ण हुई, है ना, और इसमें परमाणु की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। अब आती है इसके बाद 78वीं गाथा। तो किसी को अभी 77वीं गाथा के संबंध में पूछना हो, यहाँ तक का विषय, तो पूछ सकते हैं। कोई भी विषय समझ में नहीं आया हो तो आप पूछें। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारे कपड़े हैं ये क्या है? क्यों नित्या, मैत्री, कपड़े क्या हैं? पुद्गल। पुद्गल है। बहुत अच्छा। अब पुद्गल में कौन सा पुद्गल है, मतलब उसके जो भेद किए हैं, परमाणु और स्कंद रूप हैं पुद्गल के, तो उनमें क्या है? भैया जी से बोल दीजिए। ये जो हमारे वस्त्र हैं, ये पुद्गल में कौन सा पुद्गल है? परमाणु है कि स्कंद है? स्कंद है। ठीक है, तो क्या ये जो स्कंद है इसमें परमाणु भी है? हैं? परमाणु है इसमें, ये स्कंद है?
परमाणु भी है, स्कंद भी है, ऐसा तो नहीं है। ये खुद स्कंद तो है ही, लेकिन ये स्कंद बनता कैसे है? दो परमाणु के मिलने से दो परमाणु का स्कंद, तीन परमाणु का स्कंद, चार परमाणु का स्कंद, संख्यात परमाणु का स्कंद, असंख्यात परमाणु का स्कंद, अनंत परमाणु का स्कंद है ये शरीर भी अनंत परमाणु का स्कंद है। ठीक है, तो इस तरह से वो स्कंद में परमाणु होते ही हैं। ये स्कंद तो है ही, लेकिन इसके अंदर अनंत परमाणु हैं। ठीक है, परमाणु की क्या पहचान है संगीता जी? परमाणु की क्या पहचान है? इसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उसको परमाणु कहते हैं। देखा आपने कभी? केवली गम। केवली गम में है, और अवधि ज्ञानी नहीं जान सकते। जान सकते हो। हाँ, जो परमावधि ज्ञानी होते हैं वो जान सकते हैं, है ना। बाकी जो सामान्य अवधि ज्ञानी होते हैं, भाव प्रत्यय वाले, वो नहीं जान सकते, परमाणु तक नहीं पहुंचते वो। तो ये अवधि ज्ञान का भी विषय बन सकता है। तो इस तरह से हमने समझा उद्गल के परमाणु और स्कंद रूप भेद। अब इसके बाद 78वीं गाथा आती है, तो आप फिर से जुड़ना, थोड़ा समय है अपने पास अभी। तो इसमें परमाणु भिन्न भिन्न जाति के होने का खंडन है। कि परमाणु भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। परमाणु स्कंद तो ठीक है, बहुत अनेक अनेक जाति के होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन परमाणु भी होते हैं क्या? परमाणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या? तो ये बात का खंडन करते हैं यहाँ। कोई कहे कि परमाणु अलग अलग जाति के होते होंगे,